मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से रुजाना तक बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर से सियालकोट पर भी नो एंट्री का बोर्ड अबेजा। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मंगा मंडी, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल भी धुंध की वजह से बंद। चीचा वतनी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, हिंगियार खान और सादिकाबाद में भी धुंध के डेरे। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस उलट गई, 3 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 273, गुजरात में 270 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक पहुँच गया। अमरीकी सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अंगोला, एंटीगुआ, गिबोन, गैम्बिया, तंजानिया के शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। टोंगा, ज़िम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के शहरियों का भी अमेरिका में दाखिला बंद। बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, जनूबी सूडान और शाम के शहरी भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की दस्तावेजात के हामिल अफराद भी अमेरिका नहीं आ सकेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की हुकूमत को दहशतगर्द करार दे दिया। वेनेजुएला में आने और जाने वाले ऑयल टैंकर्स की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। कहते हैं वेनेजुएला के गिर्द घेराव मजीद बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के मशरकी बहरुल काहिल में 3 जहाज़ों पर हमले, 8 मनशियात स्मगलर्स हलाक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी वज़ीर दफ़ा की हिदायत पर किए गए। कार्रवाइयाँ वेनेजुएला से कश्तियों के जरिए मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए की गई। बैनुल-अक़वामी कानूनी माहिरीन ने अमरीकी हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का सिडनी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं सिडनी में खतरनाक हमला हुआ। हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमरीका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरी नहीं रही। अमरीका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म हैं। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया। 59 ममालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इसराइली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का अयादा। कहा, गज़ा में जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बुलाता बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार का गज़ा और मगरबी किनारे में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। सिडनी हमलावर साजिद अकरम की भारतीय शहरी होने की तस्दीक। रियासत तेलंगाना पुलिस ने भी साजिद अकरम को भारतीय शहरी मान लिया। अपने बयान में बताया, साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकली के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत के दौरे किए, जो ज़्यादातर ख़ानदानी नौइयत के थे। मोज़िन साजिद अकरम 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। भारतीय इदारों और दीगर मुतालिका हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। भारतीय मीडिया के सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। भारतीय इदारा दी प्रिंट भी हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर ले आया। दी प्रिंट के मुताबिक बुंडाई वाक़े का हलाक हमला आवर साजिद अकरम भारतीय नजाता 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। हक़ाइक़ के बरअक्स प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं। भारतीय मीडिया ने जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों की
प्रोटेक्टिव रेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वजीर IT, वजीर ममलिकत, ओवरसीज और सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी को शामिल किया गया। सेक्रेटरी IT, चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला भी कमेटी का हिस्सा। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। कमेटी के ऑनलाइन इजरा और तजदीद से मुतालिक सिफारिशात भी देगी। मुतासर भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और डिटाई। भारतीय वज़ीर आला के खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया जहनियत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वजीर संजय निषाद के इंतहाई तौहीन आमेज और गैर इंसानी रिमार्क्स। भारतीय वजीर ने हिजाब खींचने का तमस्खर उड़ाया और कहके लगाए। कहा, हिजाब को छोड़ने पर इतना शोर क्यों हुआ। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। भारतीय वजीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है, हिजाब वाक़े पर माजरत के बजाय तमस्खर उड़ाना हुकूमती जहनियत को बेनकाब करता है। ख़वातीन की तस्दील करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कराची में इंतजामिया की नाअहली एक और शहरी की जान ले गई। कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक। बुजुर्ग शहरी के नाले में गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। बुजुर्ग शहरी अचानक से नाले में जाकर और मौके पर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी ज़मान टाउन का रिहायशी था। एनी शाह का कहना है कि नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मयारी तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के दरमियान तालीमी शराकत दारी का आगाज़। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के वक्त का दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल लेडी और डेन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की आमद पर शानदार इस्तकबाल। दुनिया मीडिया ग्रुप की मैनेजमेंट ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। मेहमान वफ़द ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता दुनिया न्यूज़ के स्टूडियो समेत न्यूज़ रूम और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल लेडी का कहना था, तालीमी शराकत दारी से तलबा को बरतानिया में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। दोनों ममालिक में तालीम के शोबों में बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी टूर का आगाज। ट्रॉफी का टूर भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले मशहूर एडम ब्रिज से शुरू हुआ। ट्रॉफी श्रीलंका, ओमान, नेपाल, कतर, बहरीन और मंगोलिया भी जाएगी। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। कश्मीर भारत का कभी था न होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम-शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सुरबानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ खुदारादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP फितना अल-ख़वारिज BLA की पुष्टपनाही करता है। भारत सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत शुमाली अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में क़त्ल व गारत में मुलव्वस है। सिंतास मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के यकसर मुनाफी करार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वेनेजुएला में आने और जाने वाले ऑयल टैंकर्स की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। कहते हैं कि वेनेजुएला के गिर्द घेराव मजीद बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के मशरकी बहरुल काहिल में 3 जहाज़ों पर हमले, 8 मुनशियात स्मगलर्स हलाक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी वज़ीर दिफा की हिदायत पर किए गए। कार्रवाइयाँ वेनेजुएला से कश्तियों के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए की। बैनुल-अक़वामी कानूनी माहिरीन ने अमरीकी हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। ट्रंप इंतजामिया ने मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक हैं। वाइट हाउस के मुताबिक अंगोला, एंटीगुआ और गैबोन, गैम्बिया, तंजानिया के शहरियों पर पाबंदी आयद की गई है। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के शहरियों का भी अमेरिका में दाखिला बंद है। माली, नाइजर, जनूबी सूडान, शाम के शहरी भी शामिल हैं। फिनलैंड में 8 यूरोपीय ममालिक का मुश्तरका इजलास। रूस सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि रूस यूरो अटलांटिक अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। रूस तवील मुद्दती और नुमाया तरीन सलामती चैलेंज बनता जा रहा है। यूरोपीय सलामती पर रूसी पॉलिसियों के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र EU मशरक़ी दिफाई मनसूबा फौरी मुकम्मल होना चाहिए। EU फंड्स को दिफाई रोड मैप 2030 के तहत इस्तेमाल करने का मुतालबा।